अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप जो आज मज़े की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो है ठंडी ठंडी यमी यमी सी गजरेला की रेसिपी। गजरेला इस मौसम की ख़ास सौगात है। सर्दियों में गाजर बकसरत पाई जाती है। फ्रेश रेड गाजरें हर तरफ दिखने को मिलती हैं और इस मौसम में अगर गजरेला या जिसको गाजर वाली खीर भी कहते हैं, अगर ये बना के ना खाई जाए तो फिर ये इस मौसम के साथ ज़्यादती होगी। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि आज एक ज़बरदस्त सी गजरेला की गाजर की खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं और बिल्कुल इसका जायका जैसे बाज़ार से मिलती है रबड़ी वाली खीर, इसी तरह आपको मिलेगा। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी गाजर ली हैं। गाजर व्यूअर्स इस टाइम मैंने बिल्कुल रेड वाली ली है। इस रेसिपी में वो सूखी या येलो गाजर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होंगी, बल्कि फ्रेश सी रेड गाजर जूसी सी इसमें लेनी है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के इस पर मट्टी वगैरह पहले अच्छी तरह साफ़ की है। फिर मैंने इसको अच्छी तरह इसकी सफाई कर ली है। इस पर जो छोटे छोटे बाल और इसका जो ऊपर छिलका होता है वो अच्छी तरह मैंने उतार लिया है। इसको छीलने के बाद मैंने अच्छी तरह फिर एक दफ़ा धोया है और कद्दूकश कर ली है। बस कद्दूकश मैंने इसको दरमियाने साइज़ में किया है, ना बहुत ज़्यादा इसका मोटा कद्दूकश किया है साइज़ और ना बहुत ज़्यादा बारीक वाली साइड से किया है। कद्दूकश करने के बाद अब चलते हैं चावल की तरफ। तकरीबन हमारे पास 150 ग्राम चावल हैं जो कि 1 कप बनते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया 1 से 2 पानी और फिर आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अब एक खुले पैन में मैंने 2 केजी दूध लिया है। दूध फुल फैट है, बिल्कुल इसमें से क्रीम नहीं निकली हुई। पहले मैंने इसको अच्छी तरह उबाल लिया है। दूध शामिल करने के बाद मैंने इसमें जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर दिए हैं और इसको मैंने पकने के लिए 15 से 20 मिनट देने हैं ताकि हमारे चावल हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। जैसे इनमें 3 से 4 उबाल आते हैं तो मैंने इसमें शामिल करनी है गाजर। गाजर जो मैंने कद्दूकश करके रखी हुई थी हाफ़ केजी, वो इसको मैं शामिल कर दिया और अब इसको मैंने 10 से 15 मिनट अच्छी तरह पकाना है। जैसे ही चावल थोड़े सारे हमारे नरम होंगे और गाजर भी थोड़ी सारी इसमें नरम हो जाएगी तो इस टाइम पे हम इसे तकरीबन और मज़ीद आधा घंटा पकाएंगे। इस टाइम व्यूअर्स फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना क्योंकि चावल या दूध फ़ौरन नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसमें मुसलसल चम्मच लाना है, हाथ रोकना नहीं है। जैसे ही इसमें चावल और गाजर अच्छी तरह नरम होती है, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है, तो मैंने इसमें 2 से 2.5 कप मेरे पास मलाई थी घर की, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। ये वो चीज़ है जिससे बिल्कुल रबड़ी जैसा जायका आएगा। बाज़ार में अक्सर बिस्किट शामिल करते हैं पीस के इसमें रबड़ी जैसा जायका लाने के लिए, या इसमें खोआ इस्तेमाल होता है। बाज़ दफ़ा इसमें मैदा जो है भून के वो डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें मलाई शामिल की और ये देखें बिल्कुल रबड़ी जैसा इसका टेक्सचर नज़र आ रहा है और जायका भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा। खीर ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो काट के रखे हुए हैं, जिसमें बादाम है, काजू है और पिस्ता है, वो शामिल किए हैं। और अब मैंने इसमें शामिल करनी है शुगर। बस शुगर आप अपनी पसंद के हिसाब से शामिल करें। अगर आप मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 2 कप, और अगर कम लेना है तो आपने इसमें 1 से 1.25 कप इस्तेमाल करें क्योंकि गाजर का जो गजरेला इसका एक अपना जायका होता है। गाजर की अपनी मिठास है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा चीनी डालेंगे तो वो जायका, वो मिठास आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि इसमें जो आर्टिफिशियल फ्लेवर मीठा है वो कम डालें और जो गाजर का अपना मज़ा है या अपनी मिठास है उसको एंजॉय करें। तो व्यूअर्स देखें चीनी का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। यमी सी हमारी मज़ेदार सी खीर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे डोंगे में निकालूंगी और इसको ठंडा करके कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश करूंगी और फिर सर्व करूंगी। तो व्यूअर्स ये थी आज गजरेला की रेसिपी। यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप भी इसे घर में बना के ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली को बना के दें, दावत में इसका एहतमाम करें। इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो व्यूअर्स ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।